हेलो दोस्तों, मैं यश के शुक्ला संघर्ष एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इसके पहले मैं 9 प्रैक्टिस सेट दे चुका हूं। ये मेरा 10वां प्रैक्टिस सेट है। तो चलते हैं आज के प्रश्नोत्तरी पर। तो हमारा पहला प्रश्न है, महात्मा में कौन सा समास है? आप बताएं इसका उत्तर। इसमें व्याकरण के और साहित्य के दोनों प्रश्न लिए गए हैं, तो आप इसका उत्तर बताएं। तो दोस्तों, आपने इसका उत्तर दे दिया होगा। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय समास। अब चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, गीत नाट्य लेखक का प्रवर्तक किसे माना जाता है? आप इसका उत्तर दें। तो दोस्तों, आपने उत्तर इसका दे दिया होगा। गीत नाट्य परंपरा के पहले जो लेखक हुए हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी, हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3 नंबर का हमारा प्रश्न है, सुहाग बिंदी किसका नाटक है? आप बताएं, सुहाग बिंदी किसका नाटक है? यह परीक्षा में आ चुका है, तो आप इसका उत्तर बताएं। तो दोस्तों, आपने उत्तर दे दिया होगा। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गणेश प्रसाद द्विवेदी की यह रचना है। और विष्णु प्रभाकर की प्रमुख रचनाएं डॉक्टर, अर्धनारीश्वर, आवारा मसीहा है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 4 नंबर का हमारा प्रश्न है, युगे युगे क्रांति के नाटककार हैं? आप इसका बताएं उत्तर। युगे युगे क्रांति के नाटककार कौन हैं? दोस्तों, आपने उत्तर दे दिया होगा, और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विष्णु प्रभाकर। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। निराला को क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। धर्मवीर भारती की प्रमुख रचनाएं ठंडा लोहा, कनुप्रिया आदि हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा 5 नंबर का प्रश्न है, विश्वामित्र किसका नाटक है? आप इसको बताएं। यह काफ़ी प्रसिद्ध नाटक है, तो आप इसका उत्तर दें। तो दोस्तों, आपने इसका उत्तर दे दिया होगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उदय शंकर भट्ट। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, उदय शंकर भट्ट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा 6 नंबर का प्रश्न है, किसने गीत नाट्य को भाव नाट्य की संज्ञा दी है? आप इसको बताएं। तो दोस्तों, आपने इसका उत्तर दे दिया होगा। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने गीतनाट्य को भावनाट्य की संज्ञा दी थी। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, लक्ष्मी का स्वागत किसका समस्या नाटक है? आप इसका उत्तर बताएं। तो आपने इसका उत्तर दे दिया होगा। तो दोस्तों, जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उपेंद्र नाथ अश्क। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। वहीं लक्ष्मी नारायण मिश्र की जो प्रमुख रचना है, सन्यासी राक्षस का मंदिर है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा 8 नंबर का प्रश्न है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन हैं? आप इसको बताएं, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो दोस्तों, आपने उत्तर दे दिया होगा। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अज्ञे जी। और प्रयोगवाद जो है 1943 में प्रयोगवाद को लाया गया था। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अज्ञे जी। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। वहीं त्रिलोचन को सानेट का कवि कहा जाता है।
निराला को क्रांतिकारी कब कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को छायावादी कब कहा जाता है? तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा 9 नंबर का है, प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? आप बताएं इसका उत्तर। तो दोस्तों आपने इसका उत्तर दे दिया होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, नंद दुलारे वाजपेयी। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नंद दुलारे वाजपेयी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 10 नंबर का हमारा प्रश्न है, प्रयोगवादियों को किसने बैठे ठाले का धंधा कहा था? आप बताएं इसका उत्तर। तो दोस्तों आपने उत्तर दे दिया होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, नंद दुलारे वाजपेयी। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 11 नंबर का हमारा प्रश्न है, किसने मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्र कब कहा था? आप बताएं इसका सही उत्तर। तो दोस्तों आपने इसका उत्तर दे दिया होगा। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिनकर जी ने। वहीं निराला जो है क्रांतिकारी कब कहे जाते हैं? इनकी प्रमुख रचनाएं सरोज, स्मृति, कुकुरमुत्ता आदि हैं। मुक्तिबोध का प्रमुख रचना अंधेरे में, चाँद का मुँह टेढ़ा है आदि है। नागार्जुन की प्रमुख रचनाएं युगधारा, प्यासी पतराई आँखें, सतरंगे पंखों वाली आदि हैं। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 12 नंबर का हमारा प्रश्न है, कृष्ण के जीवन से संबंधित रचना है। आप बताएं इसका उत्तर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, देवचरित। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, देवचरित। वहीं देवशतक और भवानी विलास ये भी देव की ही रचना है और देवचरित्र भी देव की ही रचना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 13 नंबर प्रश्न में आपको बताना है, 8 पहरों में नायक नायिका के बीच विलास वर्णन है। आप इसका उत्तर दें। तो दोस्तों आप उत्तर दे दिए होंगे और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अष्टयाम में। यह देव की रचना थी। कुशल विलास, देव माया प्रपंच व जाति विलास सभी रचना जो है देव की हैं। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, सुख सागर तरंग में नायिका भेद का विश्वकोश किसने माना है? आप इसका उत्तर बताएं। तो दोस्तों आप इसका उत्तर दे दिए होंगे और इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर नगेंद्र ने। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक का रचनाकार कौन है? आप बताएं इसको। और काफ़ी महत्वपूर्ण यह रचना है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बनारसी दास जैन। और इसका जो प्रकाशन वर्ष था वह था 1641 और यह ब्रज भाषा में लिखा गया था। वहीं श्याम सुंदर दास द्वारा हिंदी कोविद रत्नमाला की रचना की गई थी। भगवती चरण वर्मा के द्वारा भूले बिसरे चित्र, रेखा इत्यादि हैं। जैनेन्द्र कुमार के द्वारा प्रमुख उपन्यास उनके परख, सुनीता, त्यागपत्र आदि हैं। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, मैंने मांडू नहीं देखा किसकी आत्मकथा है? आप बताएं इसका उत्तर। तो दोस्तों आपने उत्तर दे दिया होगा। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्वदेश दीपक। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 17 नंबर का हमारा प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
तो आप इसको उत्तर बताएं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अपभ्रंश से। हमारा सही उत्तर है अपभ्रंश से, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 18 नंबर का हमारा प्रश्न है, बहाव शब्द में प्रत्यय है। आप बताएं। प्रत्यय दोस्तों किसी भी शब्द के पीछे लगते हैं और उपसर्ग जो होता है वह पहले लगते हैं। तो आप बताएं बहाव शब्द में प्रत्यय क्या होगा। तो दोस्तों आपने इसका उत्तर दे दिया होगा। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आव। वह शब्द में आव जब जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है, बहाव। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 19 नंबर का हमारा प्रश्न है, स कौन सा व्यंजन है। आप बताएं स कौन सा व्यंजन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। इसमें आपका बड़ा स, छोटा स, ख से खटकोड़वा और है, ये 4 शब्द जो होते हैं उस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। वहीं संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र। ये 4 शब्द ऐसे होते हैं जो कि संयुक्त व्यंजन में माने जाते हैं। स्पर्श व्यंजन आपके 25 होते हैं। क से लेकर म तक जितने भी शब्द होते हैं वह स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 20 नंबर का हमारा प्रश्न है, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं। आप इसका उत्तर दें। तो दोस्तों आपने इसका उत्तर दे दिया होगा। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्वर। स्वर जो होता है दोस्तों वह स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। बाकी व्यंजनों में जो है स्वर की सहायता से व्यंजन बोले जाते हैं। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 21 नंबर का हमारा प्रश्न है, निम्न में क्रिया विशेषण है। आप बताएं क्रिया विशेषण इसमें से कौन सा है। तो आप उत्तर दे दिए होंगे। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वह धीरे से बोलता है। हमारा क्रिया विशेषण होगा। अब चलते हैं अपने 22 नंबर के प्रश्न पर। 22 नंबर का हमारा प्रश्न है, नाटक में कौन सा विशेषण बनेगा। आप बताएं। नाटक शब्द है, इसमें क्या जोड़ा जाएगा कि वह विशेषण बन जाएगा। तो आप उत्तर दे दिए होंगे। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नाटकी। नाटकी जब शब्द हो जाएगा तो उसे हम जो है विशेषण बनेगा उसी से। नाटक से ही हम की जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा नाटकी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा 23 नंबर का प्रश्न है, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। है तो बहुत सरल प्रश्न, लेकिन परीक्षाओं में आने के बाद लोग भूल जाते हैं। तो आप इसको बताएं, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों आपने इसका उत्तर दे दिया होगा। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 6। हमारा ऑप्शन नंबर ए 6 सही होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 24 नंबर का हमारा प्रश्न है, कौन सा शब्द बहुवचन है। 4 शब्द दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें से बहुवचन कौन सा शब्द होगा। तो दोस्तों आप उत्तर इसका दे दिए होंगे। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हस्ताक्षर। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर। और 25 नंबर का हमारा प्रश्न है, क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी है। आप इसका उत्तर बताएं। तो दोस्तों ये सारे शब्द जो है फारसी अरबी, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये चारों शब्द जो है फारसी अरबी से लिए गए हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज 25 प्रश्न किए।
यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।